हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए अप्रैल 2022 आपकी कर्मा के हिसाब से कैसा रहेगा महीना। ओके, इसके लिए मैं अलग अलग फाइल बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट फैमिली को लेकर देखेंगे, सेकंड लव लाइफ, थर्ड कैरियर और फोर्थ हेल्थ वाइज देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फैमिली को लेकर। ओके, आपके कर्मा के हिसाब से वृषभ राशि के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। पार्टिसिपेशन, यूनिवर्स, आपके कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, कंप्लीशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइडेंस। ओके, आपके कर्मा के हिसाब से आपका अप्रैल महीना कैसा रहेगा वृषभ राशि टॉरस, वही हम देखेंगे। फैमिली में कैसा रहेगा। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट और लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। 1 मिनट गाइस। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। ओके, तो गाइस फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहेंगी, लेकिन आप जिनके साथ कुछ भी किसी भी तरह से जुड़ना चाहेंगे उसमें थोड़ी आपको रुकावट महसूस होगी, और वो आप ही की तरफ से भी होगी और सामने वाले पर्सन की तरफ से भी होगी। इस वजह से आप जितना एक किसी भी पर्सन के साथ, आपके अपने लोगों के साथ कनेक्शन बिठाने की आपकी जो कोशिश है, वो कोशिश ज़रूर आपकी रहेगी, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि आप किसी के साथ कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो धीरे धीरे आप कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ेंगे। तो ये ख्याल रखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, मन दुख नहीं होगा। और आपके लिए कहा जा रहा है, आपके कर्मा के हिसाब से फैमिली में आप सारे ही एक क्राइटेरिया या सारी ही परिस्थितियाँ या सारे कामों को अपने हाथ में लोगे और सभी तरह से आप सभी का काम करने वाले हो। तो सामने वाले की तरफ से एक वो आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं या किसी भी तरह का एक अपनापन दिखा सकते हैं। तो आपको इसको ऑर्डर के रूप में नहीं लेना है, कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है इस तरह से नहीं लेना है। वो सिर्फ अपनापन दिखा रहे हैं आपके साथ, वो आपको अपना समझते हैं, इस वजह से वो आपको कुछ कह रहे हैं तो शांति से सुन लेना है। आपको शांति से सुनने के लिए कहा जा रहा है। आप ध्यान से सामने वाले इंसान को सुनोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा कि कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है। ओके, और फैमिली में यही है कि आपका विश्वास अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा है, वही आपका अप्रैल महीने में एक एग्ज़ाम की तरह रहेगी, एक परीक्षा रहेगी। आप उसमें पास हो जाएंगे तो आपके फैमिली के लोग आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और गाइडेंस और इंटेंट एंड क्रिएट का कार्ड यही दिखाता है कि सभी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप अपने फैमिली के साथ किस तरह से रहते हो। ओके, और फैमिली में कुछ आप ही सभी तरह के डिसीज़न लेने वाले हो, इस वजह से ही आपके अंदर थोड़ा घमंड आ सकता है। तो थोड़ा घमंड को साइड रखते हुए थोड़ा जेन्युइन पर्सन बन जाइए, तो सभी के साथ घुल मिलकर ये महीना आपका कहाँ बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए लव लाइफ को लेकर देखते हैं कि आपके कर्मा के हिसाब से आपकी लव लाइफ अप्रैल में कैसे रहेगी। वो सब यूनिवर्स, डिवाइन, 9 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट। कर्मा के हिसाब से लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल में।
यूनिवर्स, टॉरस, वाइट विच, बी द लाइट, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, और प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, तो कर्मा के हिसाब से आपकी लव लाइफ में जो गाइस आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा देते हो, इस वजह से आपको सामने से नहीं मिलता है तो थोड़ा दुख होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही कहता है कि सामने से आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो अपने पसंद के लिए, अपने इंसान, अपने व्यक्ति के लिए, लेकिन जब सामने से उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हो, आपका विश्वास डगमगा जाता है और आप बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। ये इंसान एक ही जगह पर खड़े हुए सोच रहा है और स्लो एनर्जी है, तो आपकी भी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी टूट जाता होगा या इधर उधर हो जाता होगा कुछ वक्त के लिए। फिर आप फिर से भूल जाते हो और फिर से अपने पसंद के लिए एफर्ट लगाते हो। यही बार बार आपकी एक साइकिल चलती रहती होगी। ओके, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको खुद को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीने में आपको खुद को जानना है, खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। आप अपने आप को पहचान जाओगे तो आपको जो ये दुख हो रहा है वो नहीं होगा। आप रियली में आपके खुद के लिए क्या चाहते हो, आप किसी पर्सन के लिए एफर्ट लगा रहे हो, वो दुखी होकर नहीं लगाना है। आपको मन है कि आप उनके लिए एफर्ट लगाना चाहते हो तो खुशी खुशी एफर्ट लगाइए, वरना छोड़ दीजिए। हाँ, वो पर्सन आपके लिए आएंगे या नहीं, वो गाइस चैरियट की एनर्जी यही कहती है कि आपके पर्सन आपके लिए आएंगे, आपके लिए डिसीज़न भी लेंगे, लेकिन उनके वक्त के हिसाब से, वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा समय के पक्के हैं गाइस। वो वक्त को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो वो अपने हिसाब से डिसीज़न लेंगे आपको लेकर, लेकिन अभी वो हाल फिलहाल आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते। तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, और आप अपनी तरफ से जो कुछ भी दे रहे हो इसके लिए सैड मत रहिए। खुशी से जो कुछ भी देना है वो दीजिए, वरना मत दीजिए। सामने से कुछ आपको नहीं भी मिल रहा है फिर भी आप सामने से देना चाहते हो खुद, तो खुशी से दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ को थोड़ा अलग नज़रिए से देखोगे तो आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको इस तरह से आना पड़ेगा। आपकी अपनी पोजीशन बनानी सीखना पड़ेगा। आपका खुद का आत्मसम्मान, खुद के लिए क्या है, दूसरों के लिए क्या है, वो आप खुद ही बता सकते हो। दूसरे लोगों को कोई और इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। तो आप खुद क्या चाहते हो अपनी लाइफ में वो पहले डिसाइड करो। आप सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, ओम चैटिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, जिससे आपके अंदर जो एक गिल्ट की फीलिंग है, दुख की फीलिंग है कि मैं ही सब कुछ देती हूँ या देता हूँ, सामने से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में ही ध्यान दे रहे हैं, उसके में ही उनका फोकस से ध्यान है, और उनकी एक कैरियर इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो उसके ऊपर ही उनका फोकस है। हाँ, वो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का वक्त नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ आपको एक सचेत हो जाने की ज़रूरत है, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि कुछ वक्त के लिए मुझे भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ वक्त के लिए इस रिश्ते को, एक वीक के लिए या फिर 7 दिन के लिए ही मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। क्या एक रीज़न, क्या आंसर मिलता है वो मुझे देखना चाहिए। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर अभी हाल फिलहाल आपको वक्त देना भी चाहते हैं लेकिन नहीं वक्त दे पा रहे हैं, तो थोड़ा खुद से ही एडजस्ट हो जाइए। आपके कर्मा के कार्ड यही बता रहे हैं कि आप थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो, तो थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ। आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, तो और ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। और आप में से जो लोग एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, उनके लिए कहना चाहती हूँ
कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीज़न आगे चलकर लेंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने आपको लेकर कुछ सोचा नहीं है। यही है, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर को लेकर देख लेते हैं। आपके कर्मा के हिसाब से आपकी कैरियर कैसी रहेगी अप्रैल में। मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट्स गुड। कौन कॉपिया, अमेजिंग, वॉकिंग अवे। ओ, तो बात ये है। बॉटम टेक हमारे पास है 6 चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन। यूनिवर्स डिवाइन, see beyond the current situation, take time to reflect, mirror guardian, high priest, intend and create। ओके, तो अप्रैल के मंथ में आपको कहा जा रहा है विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। सही है। तो गाइस, आपके कर्मा के हिसाब से कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त रहेगा। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहोगे वो आपको मिलेगा। सिर्फ आपको एक सचेत किया जा रहा है, मतलब आपको कुछ एक एडवाइस दी जा रही है कि आप जो कुछ भी सामने वाले पर्सन को दोगे वही आपको भी मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा आपको अलर्ट रहना है कि आप सामने वाले पर्सन को क्या दे रहे हो, तो आपको भी उस हिसाब से ही आपकी कैरियर में मिलेगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो या किसी भी तरह की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या डील कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो कुछ भी अपने हिसाब से, अपने स्वभाव से जो कुछ भी दोगे वही रिफ्लेक्ट होते हुए आपके भी वही मिलेगा। आप उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। ओके, कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना कैरियर वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जॉब या बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। किसी को जॉब नहीं मिल रही थी तो वो जॉब भी आपको मिलेगी। आपकी अपनी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं। आपको अपनी ज़रूरियातों का पहले ध्यान रखना है, फिर किसी भी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वही आपके लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी तरह के आपके अपने थॉट बहुत ज़्यादा बड़े और पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता हासिल होगी। जो भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना भी चाहते हो तो उसमें भी आप पास होगे, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए हेल्थ वाइज देख लेते हैं कि कर्मा के हिसाब से आपकी हेल्थ अप्रैल महीने में वो सब के लिए कैसे रहेगी। टॉरस के लिए यूनिवर्स डिवाइन, चूज ए न्यू डायरेक्शन, लेट गो विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फॉरगिवनेस। ओके, कर्मा के हिसाब से प्रोटेक्शन गार्डियन, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रूविड, होल्ड अ स्पेस। ओके, तो हेल्थ वाइज आपके लिए कहा जा रहा है टॉरस के लिए कि आप अभी कुछ हेल्थ वाइज थोड़ी अच्छी हेल्थ आपकी नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ हफ्तों में आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको हेल्थ वाइज कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको खुद से ही अपना नज़रिया चेंज करेंगे या किसी भी एक अनुभवी इंसान से पूछेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अभी कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो या फिर गुस्सा हो जाते हो, या आपको लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपनी सिचुएशनों के साथ, परिस्थितियों के साथ थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, लेट गो करने की कोशिश कीजिए।
और आपको कहा जा रहा है कि भगवान आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको सिर्फ गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है। गॉड के ऊपर विश्वास तभी आता है जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो। तो आपका खुद का विश्वास बढ़ाइए और गॉड के ऊपर का विश्वास बढ़ाइए। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो पा सकते हो। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि हेल्थ वाइज कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इसके लिए थोड़ा शांत हो जाइए। थोड़ा आपको गोइंग विद द फ्लो में चलना है, वक्त के साथ चलना है, तो आपको आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो हेल्थ वाइज जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है या मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे थोड़ा दूर हो जाए और किसी भी तरह की ओम चैटिंग कीजिए। अपने में खोए रहिए, अपने बारे में सोचिए, या फिर किसी भी तरह की एक बुक पढ़िए जिससे आपको शांति मिलती हो। किसी भी तरह का मेडिटेशन, बुक से भी आपका मेडिटेशन होता है, तो बुक भी आप पढ़ सकते हो। ओके, किसी भी तरह का आपको मेडिटेशन करना है जिससे आपको ये जो एक लग रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा जा रहा, इस तरह से आप इससे बाहर निकलेंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड यही कहता है कि कोई आपके आसपास के लोग आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं भी कर रहे तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। सभी अपने में खोए हैं, सभी अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए जिससे आपको दुख हो। तो उनको माफ़ कर दीजिए और अपने आप को भी माफ़ करना सीखिए। आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो इसके लिए भी आप खुद को माफ़ कर दीजिए, तो आपकी कुछ हद तक परेशानियां हैं जो ख़त्म हो जाएगी। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल महीने में। टेम्परेंस, 3 of Wands, the Fool, Universe, Divine, the High Priestess, 2 of Swords। 2 of Swords को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपके कर्मा के हिसाब से आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो इसके लिए थोड़ा आपको अब प्रैक्टिकल भी रहना है और इमोशनल भी रहना है, जिससे आप जो भी डिसीज़न लो वो बहुत सभी तरह से परफेक्ट हो, अच्छा हो। एक जल्दी में कोई डिसीज़न नहीं लेना हो कि बाद में जाकर आपको पछताना पड़े। आपको सही तरीके से सोच समझ कर डिसीज़न लेना है और गॉड के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए कोई डिसीज़न लोगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका जो खुद के ऊपर विश्वास है और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी अपनी ही समझदारी से आप बहुत सारे सवाल अपनी लाइफ में है उसके आंसर आपको वैसे ही मिल जाएंगे अप्रैल महीने में, क्योंकि आप अपने दिल और दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको सारे ही आंसर अप्रैल महीने में मिलेंगे। ओके, और आप अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, फाइनेंस स्टेबिलिटी है, तो उसको अपनी लाइफ में ग्रैब करना है, जाने नहीं देना है। ओके, आपकी पूरी तरह से 100% कोशिश देनी है, पॉजिटिव रहना है, इधर उधर की बातों में नहीं आना है। कोई कुछ नेगेटिव बातें कह रहा है तो ध्यान से सुनना है और उसमें से कुछ आपको जो भी वर्ड्स अच्छा लगे वो अपनी लाइफ में लेना है, जो भी वर्ड्स अच्छा नहीं लगे उसको बाहर फेंक देना है। बाकी नेगेटिव लोगों की बातों को भी ध्यान से सुनना है लेकिन गुस्सा नहीं करना है। उसमें से भी कुछ ना कुछ आंसर आपको सोचेंगे तो मिल जाएंगे और लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाए इस तरह से आपको बिहेव करना है। यह है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।